नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। चंडीगढ़ से खबर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सनातन धर्म मंदिर में आयोजित भागवत कथा में शिरकत की। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन पर मंदिर समिति के पदाधिकारियों और संत महात्माओं ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। भागवत कथा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी शिक्षाओं को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ये जीवन को सही दिशा देने का एक माध्यम भी है। कथा के माध्यम से सत्य, धर्म, करुणा और सेवा जैसे मूल्यों की सीख मिलती है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा सदियों से समाज को जोड़ने का काम करती आई है। ऐसे आयोजनों से सामाजिक समरसता मजबूत होती है और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा हमें ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। भागवत कथा हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देती है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सनातन संस्कृति ने हमेशा मानवता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालु से भी संवाद किया और उनके साथ प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर समिति ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आयोजन से जुड़े संतों और आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आपसी भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भागवत कथा में उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। श्रद्धालुओं ने भी मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर उत्साह देखने को मिला। धार्मिक आस्था और सामाजिक संदेश के साथ ये आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। चलिए, बात होगी अब पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में माघी मेले के दौरान आम आदमी पार्टी की कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। सम्मेलन स्थल पर सुबह से ही प्रदेश भर से पहुंचे समर्थकों और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ साथ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मंच पर पहुंचे। मंच पर पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर, गुरमीत सिंह खुडिया और लालचंद कटारू चक सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया ने मंच से कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। 4 साल पहले एक मौका भगवंत मान को देने की बात की थी, लेकिन ये भीड़ गवाह है कि अगला मौका भगवंत मान को ही देंगे। अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार पंजाब से अनपढ़ता खत्म करने पर काम कर रही है। पिछली सरकारों ने नशे का छठा दरिया शुरू किया, उसे जड़ से खत्म करने के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जहां आज सब शहीदों को नमन करके जाएं, वहीं अलामतों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। जब तक ये अलामतें खत्म नहीं होती, लड़ते रहेंगे। श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने संबोधन की शुरुआत 40 मुक्तों की धरती को नमन करने की। उन्होंने कहा कि पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने का सपना देखने वाले लोगों का स्वागत है। मुक्तसर की इस ऐतिहासिक धरती पर हुए बलिदानों का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि जो कौमें अपनी कुर्बानियों को भूल जाती है, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले भी लड़ाई जुल्म के खिलाफ थी और आज भी जुल्म के खिलाफ ही संघर्ष है। उनके अनुसार कुछ राजनीतिक दल 5 साल बाद सत्ता में लौटने की बारी का इंतजार कर रहे हैं और सेवा की बजाय लूट की मानसिकता रखते हैं। मान ने कहा कि विपक्ष झाड़ू को चूल्हे में फेंकने की बात कर रहा है, जबकि यही झाड़ू पंजाब की राजनीतिक गंदगी साफ करने वाला प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े हैं, लेकिन उन्हें जनता के प्यार और समर्थन पर विश्वास है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जनता का काम करने से बारी मिलती है, ना कि खजाना लूटने से। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने अब तक 63,000 से भी अधिक नौकरियां बिना किसी सिफारिश और बिना 1 रुपए लिए दी है। स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए नई भर्तियां की जा रही है और 10,000 से भी अधिक नए पद पंजाब पुलिस में भरे जा रहे हैं। कुल मिलाकर श्री मुक्तसर साहिब की पावन धरती पर माघी मेले के दौरान आयोजित आम आदमी पार्टी का ये राजनीतिक सम्मेलन शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ आने वाले राजनीतिक संदेशों का मंच बनकर उभरा। बड़ी संख्या में जुटी भीड़ ने जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व पर भरोसा जताया, वहीं मंच से दिए गए बयानों में विपक्ष के खिलाफ तीखा हमला भी देखने को मिला।
ये दोनों ही खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।